सरकार तो पेपरलेस डीड की बात कर रही है। अब पेपरलेस का जो सिस्टम है, सरकार जो यह पेपरलेस की व्यवस्था लागू की है, यह बिल्कुल जनहित में नहीं है। तो पेपरलेस नहीं है, इस हस्ताक्षरलेस कागज बनाया जा रहा है। पेपरलेस व्हाट्सएप में आपको डीड चला जाएगा, मैसेज में चला जाएगा। हमारे बिहार में 80% लोग जो है से सरकार अनपढ़ तो है। डिजिटल की बात कर रही है, डिजिटल के माध्यम से ऐसा होगा ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। कितने लोग हमारे बिहार में शिक्षित हैं? पूर्व की भांति जो दस्तावेज होता था उसी तरह से लागू किया जाए। और भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, हरियाणा है, उस राज्य में भी पेपरलेस लागू हुआ था और उसको त्रुटियां को ख्याल रख कर के वापस ले ली है। उसी प्रकार बिहार में भी वापस ले, औरंगाबाद में भी वापस ले। इस पार्टी आ रही है लेकिन इस पेपरलेस की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। 2 डिसमिल बेचने के लिए आ रहे हैं, 10 डिसमिल बिक सकता है, काफ़ी परेशानी होगी। इस पर सरकार कोई अमल नहीं किया है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए, उसके बाद पेपरलेस की बात करनी चाहिए। पेपरलेस का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पेपरलेस में सारे शब्द जो है अंग्रेजी में है। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने निबंधन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल बनाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब रजिस्ट्री कराने के लिए 13 नई जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जमीन की कीमत कम दिखाकर रजिस्ट्री कराने पर 100% तक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ सरकारी सर्किल रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर औरंगाबाद में निबंधन कार्यालय परिसर में काम करने वाले डीड राइटर यानी वासिका नवीश संघ ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। डीड राइटरों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था पहले राजस्थान, हरियाणा में भी लागू की गई थी, लेकिन बाद में सरकार को इसमें बदलाव करना पड़ा। आखिर सवाल उठता है कि डीड राइटरों को सरकार की इस नई पेपरलेस नीति से क्या परेशानी है, नई व्यवस्था को लेकर उनकी क्या मांग है और सरकार के इस फैसलों को लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले डीड राइटरों की क्या राय है। इस तमाम सवालों को लेकर जब ऑन एयर भारतवर्ष की टीम ने डीड राइटरों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुन ही लीजिए। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। डीड राइटर होते हैं यानी ज़मीन का जो खरीद फरोख्त किया जाता है उनकी अहम भूमिका होती है और काफ़ी समय से, लंबे समय से हमारे डीड राइटर हैं। आज आप लोग बैठे हुए हैं, क्या समस्या है भाई? हम लोग बैठे हुए हैं आम निबंधनार्थी यानी विक्रेता क्रेता के डीड को रजिस्ट्री कराने के लिए। नया जो नियम सरकार बनाई है उसमें सहयोग करने के लिए, लेकिन क्लाइंट्स बहुत कम आ रहे हैं निबंधनार्थी, और जो आ भी रहे हैं वो नया सिस्टम से सुन के समझ कर और फिर वापस चले जा रहे हैं, निबंधन नहीं करा पा रहे हैं। सरकार तो पेपरलेस डीड की बात कर रही है। अब पेपरलेस का जो सिस्टम है, जैसा कि हमारे जिलावर निबंधक महोदया के द्वारा या ऊपर के चिट्ठी निर्देश के द्वारा जो हम लोग अभी तक समझ सके हैं, वो अपने क्लाइंट को समझा रहे हैं, जिसमें क्लाइंट संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए यह दस्तावेज जो पेपरलेस की कहना है पेपरलेस, लेकिन यहाँ पर लुभाने के लिए पेपर भी प्रिंट करके दे दिया जा रहा है डीड। वह डीड बिना स्टाम्प पर एक साथ जनरल कागज़ पर है, जिस पर न विक्रेता का हस्ताक्षर निशान, न गवाह पहचान का है, न कौन डीड राइटर के देख रेख में यह दस्तावेज तैयार किया गया, डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया, उसकी कोई सहभागिता है। ऐसी परिस्थिति में अगर यह डीड न्यायालय में जाएगा किसी भी बात को लेकर, तो उसके गवाह पहचान डीड राइटर यानी कातिब को पहचान कर डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्श अंकित कराने में हमको लग रहा है कि न्यायालय को भी ज़्यादा दिक्कत महसूस करना पड़ेगा। जो नए नियम के अनुरूप सरकार जो यह पेपरलेस की व्यवस्था लागू की है, यह बिल्कुल जनहित में नहीं है। हम लोग इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। सारे जनता हम लोगों पर संपूर्ण विश्वास रख करके अपना पेपर तैयार करवाती है,
लेकिन यह जो पेपरलेस वाली जो व्यवस्था आई है, इससे जनता जरा सा भी संतुष्ट नहीं है। अभी हम लोग घोषित हड़ताल में भी नहीं है, हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता को जब सारी प्रक्रिया से अवगत कराते हैं कि इस प्रकार से आपकी रजिस्ट्री की जाएगी, तो जनता अपना कदम पीछे खींच लेता है और नतीजा है हम लोग अब भूखमरी के कगार पर आने वाले हैं। मतलब जो भी सेल करने वाले हैं या लेने वाले, उनको भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ, भरोसा नहीं होता है यह पेपरलेस वाली प्रक्रिया में। स्थिति ये है कि सरकार पेपरलेस की प्रक्रिया के पीछे प्रचार करती है कि विवाद रहित रजिस्ट्री होगी, जिससे कि केस न्यायालय में केस का संख्या घटेगा। लेकिन जहाँ तक हम लोग समझते हैं और जो इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो कि वर्षों से करते आते हैं, अपने कार्य के अनुभव के कारण एक्सपर्ट हम बोल रहे हैं, तो इससे हम समझते हैं इससे न्यायालय में वादों की संख्या और बढ़ेगी। इसलिए कि पेपरलेस व्यवस्था में विक्रेता का कहीं पर भी रिटर्न में सिग्नेचर नहीं है। उनको दिखलाने के लिए पेपर मेरे पास उपलब्ध नहीं है जो उनको यह बताकर संतोष दिलाया जा सके कि आपकी ज़मीन 5 डिसमिल बिक रही है कि 50 डिसमिल बिक रही है। नतीजा यह है कि OTP के माध्यम से उनको डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो अब OTP जाएगा मोबाइल पे, स्मार्टफोन के मोबाइल पे। अमूमन 50-60 ग्रामीण परिवेश में रहने वाले 50-60 वर्षों के जो व्यक्ति होते हैं, उनके घर में शायद ही स्मार्टफोन होता होगा, और यदि है भी तो वह स्मार्टफोन उनके बाल बच्चों के पास रहता है। नतीजा यह है कि भूस्वामी उनके फादर हैं, पिताजी हैं, बेटा देंगे नहीं, उनको ज़मीन बेचना है, उनको 5 डिसमिल बेचना है, मोबाइल बेटा के पास है। बेटा के मिली भगत से कोई कातिब के द्वारा या कोई इंडिविजुअल के द्वारा यदि 50 डिसमिल का भी पेपर बनाया गया हो और OTP गया उनके पास, तो OTP तो स्वाभाविक रूप से मोबाइल उनके बेटा के पास है, तो OTP भी बेटा ही बताएंगे। अगर बेटा की मर्जी हो गई कि 50 डिसमिल बिक्री करना है, तो OTP बता दिए, उनकी 50 डिसमिल यहाँ भूमि बिक्री हो गई। तो बहुत सारी खामियां हैं इस पेपरलेस व्यवस्था में। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपनी उस पेपरलेस पद्धति को, जिस पर वह अडिग है, अड़ी हुई है, उस पर थोड़ा सा नरम रवैया अपनाए और कातिबों के हित में भी ध्यान रख करके, जनता के हित में भी ध्यान रख करके अपना कोई निर्णय दे। मैं चाहूँगा पेपरलेस व्यवस्था को पूर्णतः बंद ना करे, लेकिन पेपर बेस्ड व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी उसको लागू कर दे, ताकि जनता में विश्वास जो बना हुआ है दस्तावेज के प्रति वह बना रहे। अब आई आगे की बात। हम लोगों को पेपरलेस व्यवस्था में शामिल करने के पहले यह घोषित किया गया कि आप सबों को E-स्टैम्प बेचने का भी लाइसेंस दिया जाएगा, E-स्टैम्प निर्गत करने का लाइसेंस दिया जाएगा। जो अब हम आप लोग जो अभी हमको कहते हैं कातिब, कहीं दस्तावेज लेखक, कहीं ताईद, अब हम आप लोगों के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर कहे जाएंगे इनकी नई नीति के मुताबिक। तो सर्विस प्रोवाइडर का ये अनुज्ञप्ति हम लोगों को देने का भरोसा दिए हैं। आवेदन भी हम लोगों से लिए हैं, 1000 रुपये प्रत्येक अभ्यर्थी से चालान भी जमा करवाया गया है, उसका आवेदन सारा जमा है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा अनुज्ञप्ति एक भी औरंगाबाद जिला में जारी नहीं किया गया है, और कमोबेश यही स्थिति पूरे बिहार की है। वैशाली जिले में भी मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया था, उन लोगों ने 4-5 दिन तक काम भी किया आश्वासन पर, लेकिन जब अंततः देखा कि नहीं मिल रहा है तो उन लोगों ने कार्य को रोका है। तो सरकार से प्रार्थना है, पेपरलेस व्यवस्था को शीघ्र से शीघ्र उसको वापस ले, पेपर बेस्ड व्यवस्था को बहाल करे। बहुत पुराने डीड राइटर हैं, यह व्यवस्था आई हुई है, सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? इस व्यवस्था से जनता एक भी खुश नहीं है। जो जनता हम लोग के बीच आ रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि तो पेपरलेस नहीं है, इस हस्ताक्षर लेस कागज बनाया जा रहा है। जब ना हमसे साइन किया जाएगा, न विक्रेता से, न गवाह से, न पहचान से, तो ऐसा कागज हम नहीं रजिस्ट्री कराएंगे। मुंशी जी हम घरे जा रहे हैं, और कितनों भी हम लोग समझा रहे हैं तो मानने के लिए वो तैयार नहीं है। एक समस्या OTP का भी आ रहा है। अगर पिता जमीन रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं, अब बेटा के पास मोबाइल है, बेटा अगर नहीं देगा तो फिर तो जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा। उसमें तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 1 डिसमिल हम लिखे, हमारा पिताजी बेच रहे हैं कि 100 डिसमिल बेच रहे हैं, OTP से पता नहीं चलेगा। देखिए, ये गंभीर समस्या है। जैसा कि बाबा ने बताया, काफ़ी औरंगाबाद में बहुत दिनों से डीड राइटर का काम करते हैं, अनुभवी हैं। सरकार को अच्छा जिला अध्यक्ष भी हैं डीड राइटर संघ के,
तो इन लोगों का साफ तौर पर मानना है कि सरकार इस नीति को जो है अमली जमा पहनाने के पहले कुछ सोचे समझे, ताकि जो समस्या हो रहा है उस समस्या को आगे बढ़ने दिया जाए। अटेंडम लगा देते हैं, रेवेन्यू जनता पर थोप देते हैं दुगना, प्लस 1% स्टाम्प ड्यूटी थोप देने के बाद जनता स्वीकार कर लेता है, चलिए यहाँ तक ठीक है। सरकार पैसा अपने खजाना में दुगना ले रही है, उसके बदला हम लोग को जनता को क्या दे रही है, तो पेपरलेस, यानी पेपर नहीं, पेपरलेस। व्हाट्सएप में आपको डीड चला जाएगा, मैसेज में चला जाएगा। हमारे बिहार में 80% लोग जो हैं से सरकार अनपढ़ है। डिजिटल की बात कर रही है, डिजिटल के माध्यम से ऐसा होगा ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। कितने लोग हमारे बिहार में शिक्षित हैं, अभी भी हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है, काफी शिक्षा का अभाव है। दस्तावेज लिखने का या रजिस्ट्री करने का जो कह रही है सरकार, तो आम जनता तैयार नहीं है इस पे कराने के लिए। उसको कोई स्टाम्प युक्त डीड भी नहीं मिलेगा, उसमें विक्रेता और क्रेता का कोई हस्ताक्षर और गवाह पहचान का कोई हस्ताक्षर नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पूर्व की भांति जो दस्तावेज होता था उसी तरह से लागू किया जाए, और भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, हरियाणा है, उस राज्य में भी पेपरलेस लागू हुआ था और उसको त्रुटियां को ख्याल रख कर को वापस ले ली है। उसी प्रकार बिहार में भी वापस ले, औरंगाबाद में वापस ले। यही है कि बिहार सरकार जो 2026 में नियमावली जो लाई है वो हम लोग के किसी तरह से कोई बताया नहीं गया, और अचानक नियमावली को लाकर तुरंत बिना ट्रेनिंग भी दिया गया है, और तुरंत रातों रात में इसको लागू 3 तारीख से औरंगाबाद में कर दिया गया। लेकिन कोई ट्रेनिंग का और कोई ट्रेनिंग किसी भी दस्तावेज लेखक को किसी तरह का ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया है, और रातों रात में लागू कर दिया गया। जब हम लोग आए तो पार्टी हम लोग से पूछने लगा कि रजिस्ट्री बताइए किस प्रक्रिया से हो रही है, तो हम लोग उसको बताया कि देखिए OTP के माध्यम से होने वाला है। तो फिर बोला कि OTP के माध्यम से अगर करेंगे तो हमारे बैंक से खाते से पैसा भी निकल सकती है। क्या है कि जहानाबाद में इस तरह का मैटर उठा है, इस पार्टी आ रही है लेकिन इस पेपरलेस की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। सरकार पेपरलेस की बात कर रही है, पेपरलेस डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो है अब लोगों को सहूलियत मिलेगी। कितना सहमत हैं आप? पेपर लीक जो है, आज की जो स्थिति है बिहार की, इस पर सरकार के पहले इस पर अमल करना चाहिए था। सरकार की विकसित बनाने के लिए वहाँ के लोग को जागरूक करना चाहिए था। जागरूक करने के बाद में लोग का टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, और बिना टेक्नोलॉजी के ज्ञान के बिना अगर पेपरलेस करा रहे हैं तो यहाँ पढ़े लिखे लोग उतना नहीं है, सबके पास मोबाइल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ट्रेनिंग नहीं दिया गया, ऐसी स्थिति में काफ़ी समस्या हो सकता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हम अगर करामें OTP सही गलत हो जाने के बाद में हम 2 डिसमिल बेचने के लिए आ रहे हैं, 10 डिसमिल बिक सकता है, काफ़ी परेशानी होगी। इस पर सरकार कोई अमल नहीं किया है, और इस पर सरकार को सोचना चाहिए, उसके बाद पेपरलेस की बात करनी चाहिए। पेपरलेस के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। पेपरलेस नहीं होना चाहिए। सरकार का ये जो नीति है, रवैया है, ये गलत है। इससे बहुत तरह से टेक्निकल खामियां हैं। कोर्ट में भी इसका समस्या है, तरह तरह के है, और जनता को भी असुविधा है, सबों का असुविधा है। और बहुत सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? हाँ, पेपरलेस नहीं होना चाहिए। जो जिस तरह से चल रहा है उस तरह से होनी चाहिए। देखिए, हमारी इस समय मौजूदगी जिला निबंधक कार्यालय यानी रजिस्ट्री ऑफिस औरंगाबाद में है, और सरकार द्वारा जो है ज़मीन का रजिस्ट्री को लेकर जो है जिस तरह से नियमावली चेंज किया है, जिसमें पेपरलेस होने की बात हो रही है, और हमारे साथ अनुभवी सुदर्शन प्रसाद जी हैं, कार्तिक हैं। क्या समस्या आप लोग पूरा इसका जो देखिए सर, मेरा समस्या यही है कि पेपरलेस सरकार के द्वारा जो लगाया गया उसमें विक्रेता, क्रेता, गवाह पहचान किसी का सिग्नेचर नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर होगा। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि आधार दीजिए, आपका OTP जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगा। तीसरी बात कि OTP की जब बात हम लोग जब रखते हैं कस्टमर क्रेता के बीच में, तो विक्रेता का कहना है कि OTP से तो मेरा बैंक से पैसा भी निकल जाएगा, चला जाएगा,
तो उस स्थिति में हम लोग को बहुत भारी दिक्कत होगी, क्योंकि वो उनका क्रेता विक्रेता का कहना है कि आप ही के पास हम रजिस्ट्री करवाए थे, आप ही के नाम लेके फर्जीवाड़ा किया, लोग बैंक से मेरा पैसा ले लिया। तो उस स्थिति में हम लोग को बहुत दिक्कत है। दूसरी चीज़ कि पेपरलेस का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पेपरलेस में सारे शब्द जो है अंग्रेजी में है, और अंग्रेजी में होने के कारण अभी हमारे यहाँ बिहार में 80% लोग सर अशिक्षित हैं, जिनको ABCD की भी नॉलेज नहीं है। अब उस स्थिति में बताइए, अगर 2 डिसमिल बेचने आए तो उनका रजिस्ट्री 20 डिसमिल होता है, पर दस्ता में नहीं आता है। पहले हम लोग जब डीड लिखते थे तो रफ तैयार करके पार्टी को देते थे पढ़ने के लिए, पहचान को देते थे कि आप उनकी रजिस्ट्री का पहचान बन रहे हैं, इस कागज़ से संतुष्ट हो लीजिए। वो पढ़ते थे, संतुष्ट होते थे, अपना खाता प्लॉट रकबा चौहद्दी पैसा कितना में बेचे, कितना मिला, कितना बाकी है, सामने दिखाई देता था। सामने दिखाई देता था। उसके बाद वो संतुष्ट होते थे, तब उस डीड को हम लोग फिर पुनः स्टाम्प पर जाते थे। स्टाम्प पर जाने के बाद फिर उनको हम लोग देते थे कि देखिए यही डीड आपका है, इसको आप सर पढ़ लीजिए और पढ़ के अपना इस पर दस्तखत बना दीजिए। अब ऐसा सरकार के द्वारा तुगलक निकाला गया है फरमान कि डीड अंग्रेजी में होगा, नहीं पार्टी को पढ़ना है, न क्रेता विक्रेता को पढ़ना है, न दिखना है। हम जो कर दिए, या कंप्यूटर ऑपरेटर चाहे क्रेता विक्रेता अपने सिटीजन से ही करवाते हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग जागरूक है नहीं कि अपने घर में कर लेगा। यहाँ तो 80% अनपढ़ हैं। इस स्थिति में बहुत भारी फर्जीवाड़ा होने का संभावना है, और उसका शिकार हम कातिब बनेंगे। दूसरी चीज़, जिस दिन से यहाँ हम लोगों को रजिस्ट्री का मनो निकला कि पेपरलेस है, तो हम लोग के द्वारा पुराना लाइसेंस के साथ 1000 का चालान जमा करके मैडम रिंकी मैडम के द्वारा बताया गया, उसके तहत हम लोग सब अपना अपना पुराना दिए कि आप सर्विस प्रोवाइडर के लाइसेंस आपको मिलेगा, इसके लिए दिए। कल से या परसों तक आपका DM की यहाँ फाइल चला गया है, आ जाएगा। अब बताइए कि 3 तारीख से आज कितना तारीख हो रहा है, अभी तक उस पर क्या हुआ? पेपरलेस के माध्यम से OTP मांगा जाता है और आम नागरिक OTP देने को तैयार नहीं है। उसका वजह कारण ये है कि OTP के माध्यम से साइबर क्राइम विकसित है, और सरकार जो है साइबर क्राइम पर कोई लगाम नहीं है।